नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं तान्या सिंह। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार और अमित शाह की बैठक हुई, जिस बैठक में ये निकल के आया है कि भाजपा अपने कोटे से चिराग पासवान को सीटें देंगी, वहीं जेडीयू अपने कोटे से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को सीटें देंगी। क्या है पूरा मामला, इस पे विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा जी। देखिए, यह मीटिंग जिसका जिक्र आप कर रही हैं तान्या, यह बेहद सीक्रेट मीटिंग थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच यह मीटिंग हुई। अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच जो सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई और इस बैठक में अमित शाह और नीतीश कुमार के अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के भिखू भाई दलसानिया और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल शामिल थे। वहीं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उसके अलावा मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद करीबी विजय चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 3 लोग मीटिंग में शामिल थे। जो चर्चा हुई है उसमें यह हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान क्या कहते हैं अपने बारे में कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता नरेंद्र मोदी के हनुमान के लिए खजाना खोलने का निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि चिराग पासवान को मनाने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की, चिराग पासवान को बीजेपी के कोटे से सीटें बढ़ाई जाएंगी। जैसे उनकी सीटें अगर कम हो रही हैं तो वो बीजेपी अपने कोटे की सीटें उन्हें देकर प्रसन्न करेगी। वहीं नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को प्रसन्न करने का काम संभालेंगे। मतलब चिराग पासवान को मनाने और अपने कोटे की सीटें देकर एडजस्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को मनाने और अपने कोटे से कुछ सीटें इन दोनों को देने का काम जनता दल यूनाइटेड करेगा। तो अब ऐसी स्थिति में बात लगभग बन गई है एनडीए में जो 5 पांडव हैं, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, ये 5 पार्टियों ने अब एक रास्ता निकाल लिया है। पहले दिक्कत यह आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी 100, जनता दल यूनाइटेड 101 या 102, बच रही थी 41 सीटें। अब 40-41 सीटों में 3 पार्टियों का बंटवारा करना था और 40 सीटें अकेले मांग रहे थे चिराग पासवान। जीतन राम मांझी यहां तक कह रहे थे कि हमें 15 सीटें नहीं मिली तो भैया हम तो 100 सीट पर लड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का सम्मान खतरे में है। अभी तक हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक रजिस्टर्ड पार्टी है, निबंधित पार्टी, हमें अभी तक राज्य का मान्यता प्राप्त राज्य की मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा नहीं मिला है। इस चुनाव में अगर कम से कम हम 8 सीटें नहीं जीते या हमें टोटल वोट पोल का 6% नहीं आया, 6% वोट शेयर या 8 विधायक नहीं मिले, दोनों में से कोई नहीं मिला, तो हम फिर से मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं बन पाएंगे। और इस बार हम यह कुर्बानी देने को तैयार नहीं हैं। अगर हमें 15 सीटें मिलेंगी तो हम 8 सीटों पर कम से कम जरूर जीत जाएंगे। तो अगर हमें 15 सीटें नहीं मिलती हैं तो हम 100 सीटों पर लड़ जाएंगे, ताकि कम से कम 6% वोट शेयर तो आ जाए और हम मान्यता प्राप्त पार्टी तो बन जाए। इसके बाद हड़कंप मच गया था, दिल्ली तक बवाल मच गया था कि तो बहुत बड़ा बगावत का ऐलान कर दिया। उसके बाद चिराग पासवान आए थे पटना, तो उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी तो ज्यादा सीटें लेने के लिए पोजीशनिंग कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग पोजीशनिंग कर रहे हैं, मतलब एक तरह से इशारों में कह दिया कि वे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। हालांकि ब्लैकमेलिंग शब्द का इस्तेमाल चिराग पासवान ने नहीं किया, ये उसके मतलब निकाले जा रहा है कि पोजीशनिंग कर रहे हैं, मतलब ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। विवाद गहरा गया था। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम भी, उपेंद्र कुशवाहा ने भी हाल ही में मिलर स्कूल ग्राउंड में रैली की थी और वहां से एकदम हुंकार भरी थी कि उपेंद्र कुशवाहा की ताकत को कोई कम न समझे। तो ऐसे में लग रहा था कि एनडीए में तो बवाल मचा हुआ है,
एनडीए में तो टूट हो जाएगी। जी। लेकिन अमित शाह और नीतीश कुमार बैठे हैं और दोनों के बीच 30 मिनट तक बातचीत हुई है। इसमें संजय झा भी थे, इसमें विजय चौधरी भी थे, इसमें दिलीप जायसवाल भी थे, इसमें सम्राट चौधरी भी थे, इसमें भिखूभाई दलसानिया भी थे, इसमें संजय जायसवाल भी थे। और एक रास्ता निकाला गया है कि ठीक है, चिराग पासवान को खुश करने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की है और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को खुश करने, मतलब खुश करना मतलब क्या, अपने कोटे की कुछ सीटें दे देना ताकि वे मान जाए। यह जिम्मेवारी जनता दल यूनाइटेड की है। अब देखिए कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे की देती है चिराग पासवान की पार्टी को और कितनी सीटें नीतीश कुमार देते हैं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को। अब अभी तक जनता दल यूनाइटेड यहां पर एक बड़ी बात कह रहा था। जनता दल यूनाइटेड कह रहा था सहयोगी पार्टियों को कि यह रही मेरी 101 102 सीटें जी। बाकी किसको कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये आप जाकर के बीजेपी से बात कीजिए, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं। और भारतीय जनता पार्टी यहां फंस जा रही थी जी। कि जदयू तो बड़ा भाई है, अब बड़ा भाई ऐसे कैसे हाथ अपना झाड़ सकता है, पल्ला झाड़ सकता है जी। तो यह बीच का रास्ता निकाला गया है जी। तो सर मेरा आपसे सवाल ये है कि बेगूसराय में अमित शाह ने गिरिराज सिंह के लिए तालियां बजवाई हैं, तो इसका हम क्या समझ सकते हैं इससे? यह समझ सकते हैं कि अमित शाह बहुत मानते हैं गिरिराज सिंह को जी। और उन्होंने आज बेगूसराय में कार्यकर्ताओं से कहा कि कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी के मालिक हैं। देखिए मैं आज भारत का गृह मंत्री हूँ और मैंने बूथ लेवल कार्यकर्ता से अब शुरुआत की है और इस पार्टी ने मुझे इतना कुछ दिया जी। देश का गृह मंत्री बनाया, प्रधानमंत्री के बाद सबसे, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वगैरह पदों को छोड़ दें लोकसभा अध्यक्ष, तो अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण पद भारत सरकार में प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री का है और गृह मंत्री के पद पर हूं मैं। तो अमित शाह ने यह कहकर जोश भरने की कोशिश की और उन्होंने यह भी कहा कि गिरिराज सिंह की खूब तारीफ की और कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग गिरिराज सिंह के लिए ताली बजाइए। सारे कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह के लिए तालियां बजवाई। तो और इतना ही नहीं, यह भी कहा जी। अमित शाह ने कि इस बार रिजल्ट ऐसा होगा कि तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। इतना बड़ा मैंडेट बिहार की जनता एनडीए को इस बार देने जा रही है। अब देखिए गृह मंत्री इतनी बड़ी बात कहकर गए हैं कि इतना बड़ा मैंडेट देने जा रही है, 2/3 मैंडेट देने जा रही है, 2/3 बहुमत बिहार की जनता देगी एनडीए को। अब यह तो 2 महीने बाद पता ही चलेगा कि कितना बड़ा मैंडेट मिल रहा है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने जिस तरह से उत्साह बढ़ाया है अमित शाह ने बेगूसराय में, और गिरिराज सिंह बहुत खुश हैं क्योंकि गिरिराज सिंह के लिए कार्यकर्ताओं से तालियां बजवाई हैं। इससे पता चलता है कि गिरिराज सिंह का कितना सम्मान करते हैं अमित शाह जी। तो फिलहाल आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे की खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।